गोल्ड मेडल विजेता नीरज चोपड़ा अपने गांव पहुंचे। इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं और ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने के बाद पानीपत पहुंचे और भव्य स्वागत यहां पर आप देखेंगे नीरज चोपड़ा का किया जा रहा है। बुलेट है, गाड़ियां हैं, काफिला है और वहां पर तिरंगा शान से लहरा रहा है। और आप इन तस्वीरों को देखेंगे तो आप समझेंगे कि किस तरह से भव्य स्वागत यहां पर किया जा रहा है। नीरज चोपड़ा बहुत व्यस्त कार्यक्रम था और जब से वो लौटे थे उसके बाद से हमने देखा था कि बहुत से कार्यक्रमों में वो शिरकत कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उन्होंने चूरमा भी शेयर किया। अनंत, बिल्कुल हिमांशु, ओलंपिक से लौटने के बाद देश ने नीरज चोपड़ा का स्वागत किया था। दिल्ली एयरपोर्ट से अशोका होटल तक की वो तस्वीरें लगातार दिखाई थी। उसके बाद लगातार कार्यक्रमों में, जैसा कि आपने बताया हिमांशु, की शिरकत की नीरज चोपड़ा ने पीएम मोदी से मुलाकात इसी दफा की और अब अपने घर लौट रहे हैं नीरज चोपड़ा, अपने गांव लौट रहे हैं और वहां भी तैयारियों की वैसी ही झलकियां दिखाई पड़ेंगी जो अभी तक नीरज चोपड़ा के स्वागत में देश ने तैयारी की थी। अनंत, जरा सोचिए कि देश भर नीरज से मिला, प्रधानमंत्री मिले, तमाम बड़े नेता मिले, खिलाड़ी मिले, लेकिन घर के लोग अभी तक उन्हें देख नहीं पाए हैं, वो अपने घर नहीं पहुंचे। कितनी उत्सुकता होगी राजीव घर के लोगों में कि आखिर बेटा इतना बड़ा काम करके आया, देश को गर्व है, गोल्ड मेडल लेके आया, लेकिन अभी तक परिवार से मुलाकात नहीं हो पाई है। जैसे वहां की धरा पर कदम रखा है वो दिख रहा है कि लोग कितने उत्साहित हैं उनको देखने के लिए। मोटरसाइकिल लेकर लोग पहुंचे, गाड़ियां लेकर पहुंचे और देखिए जब वो अपने घर की तरफ बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो एक काफिला सा बन रहा है। ये काफिला से एक कारवां सा बन रहा है जो उनके साथ बढ़ता चला जा रहा है घर की ओर। हाथों में क्या है? हाथों में तिरंगा है। प्रधानमंत्री ने, पूरे देशवासियों ने स्वागत किया नीरज चोपड़ा का। ये बिल्कुल लाइव तस्वीरें, ताजा तस्वीरें आप देख रहे हैं। ओलंपिक में जीता है सोना, गोल्ड जीता है और उसके बाद पानीपत का ऐलान, पानीपत जा रहा, अपने घर पर जा रहा है, तो स्वागत भी उसी तरह से हो रहा है। बिल्कुल, और स्वागत की तैयारियां गांव में भी बहुत बड़े स्तर पे की गई हैं। बताया जा रहा है कि 100 से ज्यादा लोग मिठाइयां बनाने में जुटे हुए हैं क्योंकि पानीपत का बेटा वापस आ रहा है और वो ऐसे ही वापस नहीं आ रहा, लेकर आ रहा है सोना। जी हाँ, गोल्ड मेडल लेकर आ रहा है। तस्वीरें आपके सामने। और बिल्कुल यहाँ पर आप देखेंगे नीरज चोपड़ा का भव्य स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि नीरज चोपड़ा जब से ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत के आए हैं उसके बाद इतना ज्यादा व्यस्त वो वहां पर हो गए थे कि उनके घर वाले भी उन्हें याद कर रहे थे और राह तक रहे थे कि आखिर कब नीरज चोपड़ा बाकी के कार्यक्रम से फ्री होंगे और उसके बाद गाँव का रुख करेंगे। क्योंकि गाँव में हमने देखा था, पानीपत में हमने देखा था जहाँ नीरज चोपड़ा का घर है, कि जब उनका ये इवेंट चल रहा था, जब उनका ये चल रहा था तो उस वक्त पूरा गांव वहां पर इकट्ठा हो गया था और उसके बाद जोरदार तैयारियां वहां पर की गई थी। कंगना सचदेवा हमारी सहयोगी हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। कंगना, क्या खास तैयारियां की गई हैं गोल्ड मेडल विजेता के घर वापसी की? काफी तैयारी की गई है। अभी हम उनके परिवार वालों से भी बात करी है। उन्होंने बोला है कि नीरज चोपड़ा पानीपत अपने गांव जो पहली बार पहुंच रहे हैं दिल्ली के दौरे के बाद, आज वो पानीपत पहुंच जाएंगे 11 बजे के करीब और पूरा गांव सजा दिया गया है। एक तरीके से स्टेज लगा दिया गया है। खान पीन की पूरी तैयारी है। उनकी माँ ने उनके लिए चूरमा भी बनाया है और इन सब चीजों के साथ उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। भव्य स्वागत करने के बाद उनके एक स्टेज सेटअप कर लगाया गया है जहां पे वो लोगों से एड्रेस करेंगे। उसके बाद हमने देखा था कि कितने गांव वाले और आसपास के लोग भी उनके घर पे इकट्ठे हो चुके हैं। पिछली कुछ दिन पहले ये प्रोग्राम था कि उनके गांव में कुछ 20,000 लोग आएंगे उनसे मिलने के लिए, बट कोविड के चलते हुए और प्रोटोकॉल को साबित वो करते हुए उनको कम कर दिया है। ये पूरा का पूरा जो उनका दायरा था उनका टूर का, वो थोड़ा कम कर दिया गया और वो आज शाम को कुछ ही देर के लिए पानीपत लौटे। अच्छा कंगना, आपकी उनके घर वालों से जैसे आपने बताया बात जरूर हुई होगी, तो घर वाले भी बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे क्योंकि उनका बेटा आ तो बहुत पहले गया विदेश से, लेकिन उसके बावजूद अभी तक वो वापस घर नहीं आ पाया, तो बहुत बेसब्री से इंतजार किया हो रहा। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कुछ 8 दिन हो चुके हैं उनको इंडिया लैंड करे हुए, बट काफी दिनों से वो दिल्ली में ही थे और कल वो प्रधानमंत्री के साथ लंच पे भी गए थे। सारे ओलंपिक कंटिजेंट को प्रधानमंत्री जी ने लंच पे बुलाया था और उसके बाद आज फाइनली वो पहली बारी अपने गांव पानीपत आ रहे हैं। हालांकि उनके माँ बाप और उनके चाचू भीम चोपड़ा उनसे मिल चुके हैं ऑलरेडी दिल्ली में, क्योंकि वो ही उन्हें रिसीव करने के लिए गए थे। लेकिन बाकी सारे गांव वाले और उनके घर में कुछ कुल मिला के 19 लोग हैं, उनकी जॉइंट फैमिली है उनके घर में, और वो आसपास के सारे लोग, उनके गांव वाले और उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं, वो बहुत बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे हैं उनके घर में। काफी जी कंगना, बिल्कुल शुक्रिया कंगना आपको हम तो जुड़ने के लिए और ये पूरी जानकारी पहुंचाने। तस्वीरें लगातार टाइम्स ऑफ भारत के दर्शकों को हम दिखा रहे हैं
कि किस तरीके से नीरज चोपड़ा के स्वागत की तैयारियां और कैसे उनका काफिला अब आगे बढ़ रहा है। बात भारतीय क्रिकेट टीम की शानदार जीत की। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में भारतीय क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को 151 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ ही 5 टेस्ट मैच की सीरीज में भारत 1-0 से आगे हो गया। नॉटिंघम में खेला गया पहला टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया है, लेकिन उसके बाद भारतीय खिलाड़ियों ने खासतौर पर जो बॉलर्स हैं उन्होंने क्या खेल दिखाया, न सिर्फ बॉलिंग से बल्कि बैटिंग में भी। विशेष तौर पर मोहम्मद शमी की बात करें, जसप्रीत बुमराह की बात करें, दोनों ने शानदार खेल दिखाया और उसके बाद गेंदबाजी में मोहम्मद सिराज का जलवा देखने को मिला। बिल्कुल राजीव, एक वक्त पर ऐसा लग रहा था कि भारत के लिए यहाँ पर मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी, लेकिन उसके बाद जो बल्लेबाजी बुमराह ने की, जो बल्लेबाजी वहां पर मोहम्मद शमी ने की, एक रिकॉर्ड भी यहाँ पर बना दिया कि 50 से ज्यादा 9वें-10वें विकेट के लिए जो पार्टनरशिप यहाँ पर की गई है और कोशिश पूरी की गई इंग्लैंड की तरफ से उनको आउट करने की, लेकिन इतना शानदार प्रदर्शन करते हुए क्रीज पर जम गए कि विराट कोहली भी पेविलियन में बैठ के जोरदार तालियां बजाते हुए नजर आ रहे थे। और ये कहा जाता है कि विराट कोहली अब भारतीय ऐसे तीसरे कप्तान बन गए जिन्होंने लॉर्ड्स में ऐसी जीत हासिल की है। और भी